तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ना एक हेल्प चाहती हूँ प्लीज़। अगर मैया बोल करके मैं ये वीडियो अपने सासू माँ के लिए बनाया, मेरा कानों वाला गिर गया। कानों वाला गिर गया। कान वाला ऐसे करता है कि जैसे उसको खाने ही नहीं है। काहे सोनू तुम? हेलो एवरीवन, मैं राधा स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे एक और नए व्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, सुबह से शाम हो जाती है, ऐसे ही घर का काम करते करते कैसे वक्त निकल जाता है ना, बिल्कुल पता ही नहीं चलता है। तो आज मैं कोशिश की हूँ आप सभी के साथ फुल डे रूटीन शेयर करने की, क्योंकि बहुत सारा कमेंट आता है कि आप शाम का रात का वीडियो नहीं शेयर करते हैं। तो बात कुछ ऐसी होती है ना कि सच पूछिए तो शाम होते होते ना मैं थोड़ा लो फील करने लगती हूँ, और फ़ोन भी बच्चे ले लेते हैं थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ करने के लिए, तो जिसकी वजह से ना मैं फिर ज़िद भी नहीं करती हूँ, और फिर मैं जो भी होता है मेरा शाम का रूटीन मैं उतना शेयर नहीं कर पाती हूँ। तो आज कोशिश की थी थोड़ा बहुत करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह का टाइम हो रहा है, सुबह के 6 बज गए हैं और बच्चे भी हो गए हैं रेडी, और मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। आलू का पराठा मेरी मिष्टी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो कई दिनों से बोल रही थी कि मुझे आलू का पराठा लेके जाना है, लेकिन टाइम जल्दी होने की वजह से ना मैं बना ही नहीं पाती हूँ। पहले तो मैं ना बहुत जल्दी उठ जाती थी, जब मैं सिर्फ यूट्यूब पर काम करती थी ना, तो मैं उतना फ़ोन में बिज़ी नहीं रहती थी, तो जल्दी नींद खुल जाती थी। और बच्चों का स्कूल भी जल्दी हुआ करता था, मतलब ऑटो से उस वक्त जाते थे ये लोग, तो ऑटो थोड़ा जल्दी आती थी। लेकिन अभी बस से जाती है, तो बस ठीक टाइम पर आता है, मतलब 6:30 बजे आती है बस, और ऑटो 5:30 बजे ही आती थी। तो सुबह थी तो मैं बना लेती थी, लेकिन अभी लेट से उठती हूँ तो नहीं बनाती हूँ, मतलब उल्टा ही हो रहा है मेरे साथ। तो आज मैं सोची नहीं, चलिए बच्चों का डिमांड पूरा करते हैं, तो जल्दी उठ गई थी। उसके बाद फिर आलू वगैरह बॉईल की हूँ, और इसके मसाले बना करके पंखे के सामने रख दी थी ठंडा होने के लिए, लेकर के अभी आई हूँ तो बना ली हूँ। और यहाँ पर दोनों बच्चे रेडी हो गए हैं, बस लंच का ही वेट कर रहे हैं। तो अब लेट हो ही जाता है, क्या ही करूँ। मैं सोचती हूँ कई बार कि रात में ही इसका मसाला बना के मतलब रख दूँ, लेकिन मेरे से हो ही नहीं पाता है, क्योंकि हमारे तरफ, हमारे धनबाद एरिया का ना लाइट का कोई भरोसा नहीं है, कब रात भर चला जाएगा कुछ कोई नहीं जानता है। तो कहीं रात भर में ख़राब ना हो जाए, यही सोच करके ना मैं ऐसा नहीं करती हूँ। सोचती हूँ कि बना पाऊँगी तो सुबह में ही बनाऊँगी, नहीं तो रात में बिल्कुल मसाले नहीं बना करके रखूँगी। तो यहाँ पर देखिए, ये 13 साल पहले मेरे गोद में था, अभी मेरे से भी लंबा हो गया है। भगवान, इतना जल्दी बच्चे लंबा हो जाते हैं ना कि क्या ही बोलूँ। तो इसका टिफ़िन बन गया था, और फिर उसके बाद फिर मिष्टी का भी टिफ़िन बना रही हूँ। आज मैं इसका बाल नहीं बना पाई, तो खुद से बनाई है। तो देखिए कैसे कैसे बनाई है। फिर मैं बोली कि लाओ बेटा बना देती हूँ, तो बोलती है नहीं नहीं लेट हो रहा, छोड़ दीजिए, मैं बना ऐसे ही चली जाऊँगी। तो यहाँ पर बेटा पहले ही निकल गया था, बाद में बेटी जा रही है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि जब स्टार्टिंग में मैं रोटी बना रही थी ना, पराठे बना रही थी, तो हस्बैंड जी को बोली थी कि इसका वीडियो लीजिएगा, तो ले रहे थे, लेकिन उस वक्त रोटियां नहीं फूली। जैसे ही हस्बैंड जी फ़ोन लेकर के चले गए, उसके बाद सारी रोटियां फूली। तो पता नहीं इन सभी को मुझसे क्या प्रॉब्लम है, क्यों शर्मा जाती है। मेरे हस्बैंड जी जब भी वीडियो लेते हैं तो मतलब फूलती ही नहीं है। तो फिर लास्ट में फूली, तो मैं उनको फटाक से बोला क्या ये फूल रहा है, जल्दी से थोड़ा सा ले लीजिए, तो वो ले लिए। उसके बाद फिर वो भी चले गए हैं, और मैं लग गई हूँ अपने घर के काम को करने में। तो जैसा कि ये भी आप जान रहे हैं कि हमारे घर में पूजा होता है, तो साफ़ सफाई चल रही है। तो मैं एक ही दिन सारा काम नहीं की हूँ, थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे करने से ना तबीयत ख़राब हो जाती है। तो इसीलिए मैं एक दिन, मतलब 2 दिन में मैं पूरा घर साफ़ की। उसके बाद फिर अभी लग गई हूँ किचन साफ़ करने के लिए। तो किचन में सोची थी 2 दिन में कंप्लीट कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पाया। एक दिन तो मैं ये सारे डब्बे धुली, दूसरे दिन अभी ये डब्बे हुए धुलने के बाद ही ना मेरा आज सुबह में मतलब थोड़ा तबीयत ख़राब हो गया था, मतलब सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो गया था, क्योंकि काम करते करते इतना ज़्यादा लेट हो जा रहा था, 2 बज जा रहा था, 1 बज जा रहा था, तब जा कर के मैं खा रही थी डायरेक्ट, जिसकी वजह से ना मेरे सर में लगता है माइग्रेन वाला प्रॉब्लम होने लग रहा था। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि सारे डब्बे मैं निकाल ली हूँ किचन का, साथ के साथ खाना भी बना रही थी और डब्बे भी धुल रही थी। तो सभी को ना गर्म पानी से
मतलब मांझ के रख ले रहे हैं। वैसे डब्बों का तो बहुत ज़्यादा शौक़ है, लेकिन जैसे ही ये सारा काम करना पड़ता है ना, धुलना पड़ता है, तो नानी याद आ जाती है। वैसे हर महीने ही मैं धुलती हूँ, क्योंकि हमारे तरफ तो आपको बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा डस्ट है, और कोयले का डस्ट की वजह से ना ये सारी चीज़ें अगर हर महीने ना करो ना तो बहुत गंदा हो जाता है। तो इसीलिए हर महीने ही साफ़ होता है, क्योंकि मेरे घर में राशन आता है ना, तो पहले मैं डब्बों को धुलती हूँ, उसके बाद ही रखती हूँ। कई बार क्या करती हूँ कि इकट्ठे निकाल के धुल लेती हूँ, कई बार क्या करते हैं कि जैसे सामान हुआ तो मतलब रखते गए, लेकिन ज़्यादा करके इकट्ठे धोने में ही मुझे लगता है कि मतलब अच्छा रहता है, क्योंकि मतलब सामान ख़त्म हो रहा रख रहे हैं, तो जहाँ पर आप रख रहे हैं ना वहाँ पर मुझे लगता है कि अच्छे से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ ना कि इकट्ठे धुल देती हूँ। तो अभी देख सकते हैं कि अभी मैं नाश्ता वास्ता आज नहीं की थी, क्योंकि टाइम ही नहीं मिला था, तब तक हस्बैंड जी भी आ गए थे। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा गुस्सा हूँ, क्योंकि मिष्टी स्कूल से आ गई है और बेटा मेरा स्कूल से नहीं आया था। मतलब होगा कुछ बर्थडे पार्टी होगा दोस्त लोग का, और वो बोला नहीं। और मेरा ना मतलब थोड़ा सा भी कुछ होता है ना, मैं बहुत डर जाती हूँ, बहुत ही हो जाती हूँ। फिर उसका नानी के यहाँ फ़ोन की, क्योंकि स्कूल जहाँ पढ़ता है वहीं पर उसका नानी घर भी है, तो मैं सोची वहाँ चला गया होगा। तो वहाँ पर भी मम्मी बोल रही कि नहीं, वहाँ पर भी नहीं है, बस में भी नहीं आया, स्कूल में सर पूछे तो वहाँ पर भी नहीं आया, ये गया कहाँ। फिर जा कर के मालूम चलता है आ गया था, 10 मिनट बाद ही आ गया था, लेकिन डर हो जाता है ना, एक आजकल जानते ही हैं ज़माना सही नहीं है। तो फिर पहली बार ऐसा गलती किया था, तो फिर बोला आज के बाद नहीं करूँगा मम्मी। बोले हाँ जाओ, जाने में दोस्त के साथ कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक बार बता करके चले जाओ तो अच्छा रहेगा। तो बोलने लगा अच्छा ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, मैं बनाई थी चावल दाल और आलू पोस्तू, और ये गुरुवार था ना तो आलू पोस्तू। और इसी की वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुआ था, सर में दर्द हुआ था। ये ना बहुत ज़्यादा गैस बनाती है आलू पोस्तू, लेकिन अच्छी लगती है तो हम लोग खा लेते हैं। और बहुत दिनों से मेरे साथ नहीं हो रही थी प्रॉब्लम, सब कुछ ठीक, खाने के बाद भी ठीक रह रही थी, तो मैं सोची कुछ नहीं होगा, खाती तो हूँ, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, कल खाई और उसके बाद फिर रात से ही मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था। मतलब दर्द हो रहा था तो मैं सो गई, थकी रहती हूँ, सो गई, लेकिन सुबह उठी हूँ ना आज तो बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था। खैर चलिए, मेडिसिन ली, उसके बाद मैं ठीक हो, खाना पीना बनाई, और उसके बाद फिर यहाँ पर सभी के लिए खाना लग रहा, सभी नहीं मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड जी के लिए लग रहा है, क्योंकि मिष्टी अभी नहीं खाएगी और बेटा खा करके आया था इसीलिए। तो दोस्तों अभी तुम बोली कि मेरा गला बैठा हुआ है, और देखिए क्या लेके आई है आइसक्रीम। मतलब पढ़ने बोल रहे हैं तो गला बैठा हुआ है मम्मी, और ऐसे नहीं। आ जाइए दोस्तों, आप में से कितने लोगों को खानी है आइसक्रीम। काम कर कर के थक गए हैं, इसीलिए आज हम लोग माँ बेटी खा रहे हैं आइसक्रीम। और शाम की पहली चाय, इस प्योर दूध वाली चाय। तो प्योर दूध वाली नहीं रखते तो क्या दही वाली? नहीं यार, वो डेयरी वाला दूध जो आता है ना वो दाल बना रहे हैं, खाएगी ना? माँ की दाल, दाल माँ की दाल। डिमांड आया है दाल, और मेरा है यहाँ पर पनीर, दूध और चूड़ा। दूध चूड़ा खाएगा सर को दे दो, कहते जो। अच्छा चाय गिर कर तो देख रहे हैं एकदम, पूरा फर्श खराब हो गया ना। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों से ना एक हेल्प चाहती हूँ, प्लीज़ आप लोग इन्हीं के बारे में है, जब देखो तब ऑफिस से आकर के सिर्फ फोन 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 देखते रहेंगे। गाना मत लगाइए, कैसे इन लोगों का फोन छुड़ाया जाए बताइए तो फ्रेंड्स। मेरे लिए सिर्फ काम काम काम, इनके लिए सब आराम आराम आराम। चलिए अगर मैया बोल करके मैं ये वीडियो अपने सासू माँ के लिए बनाया, मेरा कानों वाला गिर गया। कानों वाला गिर गया? कानों वाला गिर अच्छा गया। कानों वाला गिर गया भाई। मैं अपने सासू माँ के लिए वीडियो बना रही हूँ। मेरी सासू माँ चुप चुप मेरी सासू माँ मेरी वीडियोस देखते हैं। आप अपने बेटा खाना बनाने क्यों नहीं सिखाएं? अरे सब कुछ हम ही सीखेंगे, तुम क्या सीखेगा यार? मतलब आज हम एकदम थक गए हैं, एक दिन तो बोलिए कि हाँ तुम आराम करो, हम खाना बनाते हैं। पति देखो, पति कमाने इसीलिए जाता है कि उसको खाना बनाना पड़े। पत्नी जब जिद करे तो उसको होटल से मंगा के खिला दे, बस यही है। होटल से मंगा के खा लो, होटल से मंगा के खा लो। कभी बना करके खाइए तब ना मजा आएगा यार। होटल वाला खाना आप जानते हैं हम नहीं खाते। उतना थकल आदमी कैसे खाना बनाएगा बताओ? खाली नाटक। देखो आंख देखो, नींद भरा हुआ है, आंख नींद पूरा। चलिए 9 बजने वाला, चलिए खाना बना देते हैं। चलिए खाली फोन। अरे
तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये छोटा सा व्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग हमेशा इसी तरीके से स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने ज़िंदगी में व्यस्त रहें। तो चलिए, ये रात का खाना है चना दाल और साथ ही मैं बनाऊंगी पूड़ी, क्योंकि उन लोगों की डिमांड आई थी। गुरुवार है ना, गुरुवार के दिन या तो सुबह में बनाऊं पूड़ी या फिर शाम में बनाऊं, एक टाइम तो मुझे बनानी ही होती है। तो चलिए बनाते हैं। और किचन पूरा खाली हो चुका है, बस अभी से धुलना बाकी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए यहीं तक, बाय बाय।